अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी कांटेक्ट के, तो ये सिर्फ याद नहीं है, ये एक सिग्नल है। और अगर तुम इस सिग्नल को समझ नहीं पाए तो शायद तुम बार बार उसी दर्द में फंसते रहोगे। रुक जाओ, स्क्रॉल मत करो, क्योंकि जो सच आज तुम सुनोगे वो शायद तुम्हें अंदर से हिला देगा। अगर तुम भी बिलीव करते हो यूनिवर्स पर, अभी कमेंट करो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। पार्ट 1, अचानक याद आना। रिलेटेबल सेटअप। तुम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, और फिर अचानक कोई गाना, कोई जगह, या बस एक रैंडम पल, और तुम्हारे दिमाग में वही इंसान आ जाता है। दिल थोड़ा हैवी हो जाता है और तुम खुद से पूछते हो, यार ये बार बार वही क्यों याद आता है? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? सच में, अकेले में, ऑनेस्टली बताना। कमेंट में यस लिखो। पार्ट 2, माइंड का ट्रैप, साइकोलॉजी डीप। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा दिमाग सिंपल नहीं है। ये हर अधूरी चीज को पूरा करना चाहता है। जब कोई रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है बिना क्लोजर के, तो दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो बार बार उसी मेमोरी को रिपीट करता है, तभी उसे समझ सके। इसे कहते हैं इमोशनल लूप, सबकॉन्शियस ट्रैप। लेकिन सवाल यह है, अगर वो इंसान इतना जरूरी था तो वो आज तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं है? पार्ट 3, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। सच थोड़ा कड़वा है। तुम उसे मिस नहीं कर रहे, तुम मिस कर रहे हो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, उस फीलिंग को, उस अटेंशन को। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस इंसान को परफेक्ट बना देता है, जबकि रियलिटी में वो उतना परफेक्ट कभी था ही नहीं। एक ऑनेस्ट सवाल, अगर वो इंसान आज वापस आ जाए तो क्या सच में सब ठीक हो जाएगा, या फिर वही प्रॉब्लम्स फिर से शुरू होंगी? पार्ट 4, यूनिवर्स का सिग्नल, मिस्ट्री बिल्ड। लेकिन हर चीज सिर्फ साइकोलॉजी नहीं होती। कभी कभी यूनिवर्स भी तुम्हें बार बार उसी इंसान की याद दिलाता है। क्यों? तभी तुम समझ सको तुम्हें क्या सीखना है। हो सकता है वो इंसान तुम्हें छोड़कर गया ताकि तुम खुद को वैल्यू करना सीखो। हो सकता है तुमने उसे खोया ताकि तुम रियलाइज करो कि तुम क्या डिजर्व करते हो। क्या तुम्हें लगता है यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कोई हिडन रीजन है? पार्ट 5, इमोशनल डेप्थ, हार्ट हिट। सबसे पेनफुल पार्ट जानते हो क्या है? तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल पीछे अटका हुआ है। तुम खुद को समझाते हो अब सब खत्म हो गया, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम भी सीक्रेटली ये होप रखते हो? सच बताना। पार्ट 6, हर्श ट्रुथ, रियलिटी ब्रेक। अब ध्यान से सुनो, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बार किसी का याद आना मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारे लिए बना है। कभी कभी यादें इसलिए आती हैं तभी तुम फाइनली छोड़ सको। यूनिवर्स तुम्हें वही पेन बार बार दिखाता है जब तक तुम उससे सीख नहीं लेते। तो सोचो, तुम सीख रहे हो या अभी भी उसी लूप में फंसे हो? पार्ट 7, पावर शिफ्ट, सेल्फ रियलाइजेशन। तुम्हारी लाइफ में वो इंसान इंपॉर्टेंट था, लेकिन तुम्हारी पूरी स्टोरी नहीं था। तुम उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे और उसके बाद भी करोगे। और सच ये है, जिस दिन तुम खुद को चूज कर लोगे, उस दिन ये यादें धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएंगी। क्या तुम रेडी हो खुद को चूज करने के लिए? कमेंट में लिखो, आई चूज माई सेल्फ। तो अगली बार जब वो इंसान तुम्हें याद आए, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये प्यार है या सिर्फ एक आदत? और अगर तुम सच में बिलीव करते हो कि यूनिवर्स तुम्हें गाइड कर रहा है, तो अभी कमेंट करो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। और ऐसे ही डीप, रियल और पावरफुल ट्रुथ्स के लिए नेक्स्ट सोच को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं
कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसे ही नेक्स्ट सोच फैमिली के साथ बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसलिए नेक्स्ट सोच फैमिली के साथ बने रहिए।